सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और किसानों के इस आंदोलन के लिए मैं बात शुरुआत करता हूँ। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। और भारतीय किसानों के इस महान 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 आंदोलन में, मोर्चे में हम किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग किसी तरह का कर सकें तो हम अपने आप को उस परमात्मा के बहुत बड़े क्या कहते हैं, कृपा के भागीदार मानेंगे। करीब 5 स्टेज की बात हुई और उसके बाद शाम को एंट्री होती है अमित शाह जी की। और अमित शाह जी 7 तारीख को ये कहते हैं कि ये प्रपोजल्स होंगे। पहले काफ़ी कन्फ्यूजन्स हुए कि यहाँ बुलाया, वहाँ स्थान का कन्फ्यूजन, हम सिर्फ कम कम लोगों को, आपकी 36 या 40 जितनी जत्थेबंदियाँ हैं उनको नहीं, सिर्फ 12 या 13 को बुलाएंगे। और वो करते कराते फिर उनकी बात हुई और शाम को उनके निकलने के बाद प्रपोजल्स बना के 40 पॉइंट लिख के भेजे गए। वो वही 40 पॉइंट थे जो 3 महीने पहले से ये रिजेक्ट करते आ रहे थे। एक एक पॉइंट के ऊपर 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मीटिंग्स में चर्चाएं हुई और बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि इनके ये नुकसान, ये सब कुछ हुआ। अब उसके अगले दिन बोला गया कि अगले दिन की जो 8 तारीख की मीटिंग है वो भी रद्द कर दी गई। और उसके बाद 12 तारीख का जो बंद 8 तारीख का जो बंद था, 9 तारीख का मीटिंग थी, 8 तारीख का बंद था। बंद पूरे भारत में जबरदस्त तरीके से सक्सेस रहा। तो ये 8 तारीख की बात है, मतलब 9 तारीख की मीटिंग थी वो कैंसिल हुई। और उसके बाद अभी 12 उन्होंने बोला कि हम पूरे भारत में जितने हमारे MP हैं, MLA हैं, जिनको हमने खर्चा करके जिताया, वो सारे के सारे लगाए जाएंगे। और अरे यार, आपका ऑलरेडी करोड़ों का मीडिया है, वहां से आपके पत्रकार तो एक भी नहीं है, वहां तो आपके सारे प्रवक्ता ही बैठ रखे, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की तो बात कहते हैं। और कमाल तो ये है कि 1 मिनट के लिए मोदी जी एक चैनल्स पे आते हैं तो उसमें कई लाख का खर्चा होता है। और 700-800 करोड़ एक महीने का खर्चा इसके ऊपर जाता है। कई हजार करोड़ का खर्चा मोदी जी पिछले 14 से लेके आज तक कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? किसका पैसा है? किसका टैक्स है? ये इतनी सारी विदेश यात्राएं हुई, इतना इनका खर्चा, पर डे का खर्चा देखेंगे आप। उन्होंने जो विमान खरीदा है जो अपने लिए, उससे 10 राफेल आ सकते हैं। 10,000 करोड़ का या कितने का एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो। अरे यार, किसानों की मांग क्या है? जो अन्नदाता है, जिसने जवान के रूप में आज़ादी दिलाई और आज पूरे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और हर तरीके की क्रांतियों में उसका पीस के रूप में भी योगदान रहा। और भारत को मजबूत करने में, जब पूरी की पूरी दुनिया कोरोना काल में डाउन थी, पूरी इंडस्ट्रीज डाउन थी, उस समय भी 3 से 4% की ग्रोथ देकर के खेती ने हमें बचाए रखा। उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि हमें ऐसा कोई कानून चाहिए, किसी की चर्चा नहीं हुई। लोकसभा में 303 ने उस दिन ये पास किया जिस दिन अपोजिशन बायकॉट करके चला गया, और राज्यसभा में तो चर्चा ही नहीं हुई। और अध्यादेश का मतलब है कोई चीज अर्जेंसी में आए और राष्ट्रपति के साइन होकर के वो पास हो जाए। राष्ट्रपति ने जब जिस दिन साइन करने थे उससे एक दिन पहले जाकर के सभी किसानों ने अपनी अर्जी लगाई कि राष्ट्रपति महोदय, महामहिम हम आपसे मिलकर इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। कल का टाइम दिया और कल के टाइम से जब उन्होंने आना है, मान लीजिए 12 बजे आना है, तो 11 बजे या 10 बजे बिल पास करके भेज चुके, साइन करके भेज चुके। ये क्या है? आप ये देखें ना कि अगर आप कई तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मीडिया आपका है, सोशल मीडिया सेल, अभी एक लोकल सोशल मीडिया सेल के जो हेड थे IT सेक्टर के, वो कोई गुरसिख नौजवान थे। उन्होंने रिजाइन किया कि ये हमारे से गलत लिखवा करके सर्कुलेट कराते हैं। एंड देन ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ पे आतंकवादी हैं। आतंक का क्या मतलब होता है? भय तो आप पूरे राष्ट्र में फैला रहे हैं साहब। और भय कह रहे हो जी, ये आतंकवादी हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे के देश को आज़ाद कराया, जिनके आज भी बच्चे
सीमा पे शहीद हो रहे हैं। आज भी जिन्होंने स्पोर्ट्स में कमाल 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 करके उनके बच्चों ने मेडल्स लाए, अगर कोई अपने आप किसी को चुबाओ और वो दर्द में कराहे तो कहते ये देशद्रोही है, क्योंकि दर्द में करा रहा है। ये इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। हम अगर अपने दर्द में दर्द लेके खड़े हैं वहां पर, तो आपको लग रहा है कि ये कराहना नहीं चाहिए, ये इसको निकल जाना चाहिए, अपने घर जाके बैठे। अरे यार, कितने कानून ऑलरेडी आपने अपनी मर्जी से ठोक दिए। अब चाहे वो एनआरसी है, चाहे कोई और है, आप देखें ना, आप इन किसी भी एक चीज पे अभी सरकारी एजेंसियां जितनी भी हैं, चाहे वो सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, किसके इशारे पर क्या काम कर रहे हैं। एक जमाने में लोगों को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट तो कम से कम आज भी बात सुनेगा। अब क्या सुनेगा, किसकी सुनेगा? जो कुछ कह देगा तो उसे जल्दी से जल्दी रिटायर करके अगले जज को ले आएगा। कितने जजों ने सुसाइड किया या क्या किया, सब कहानियां हो रही हैं। अब उसके बावजूद भी, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आतंकवादी है तो आप बात किससे कर रहे हैं? आतंकवादियों से। अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो आप बात किससे कर रहे हैं? पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों से। ना करो ना, उन्हें हटाओ, एक एक को बुलाओ और जो इसकी सजा है वो सजा दो। यार एक बात बताऊं, भारत में जब कभी भी शहीदों ने इतने बड़े आंदोलन किए, तो वहां उस समय भी अंग्रेजों ने आंदोलन करने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने बोला ये तो आपका बर्थ राइट है। जब डिक्टेटरशिप चल रही थी तब किसी को मना नहीं किया गया। यहाँ वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, या आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होके बातें कर रहा हूँ, ये गलत है वैसे, लेकिन इस समय भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए और बातों को आगे बढ़ा लेना चाहिए। एक तो बड़ी बात यह है कि फोकस जो है वो हमने कभी स्टैचू बनाने में रखा, नई पार्लियामेंट की नींव रखने में रखा, कभी एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी को सुधारने में हम अपना फोकस रखें, झूठ की बजाय सच के ऊपर लेके चलें। आज भी हमारी सरकारें बहुत दूर तक बहुत यादगार तरीके से कार्य कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। आप देश के चौकीदार बन के आए थे, तो चौकीदार चोरी ना करे, चौकीदार सचेत होकर काम करे। जो भी कुछ हो रहा है, कहीं पे भी कमियां हैं, उन कमियों को एक्सेप्ट करके, उनको दूर करके और अच्छे तरीके से नया। एक बीजेपी के भी बहुत सारे सांसद, विधायक, काउंसलर्स जो भी हैं, विद्रोह कर रहे हैं। हम किसान के साथ हैं और उन्हें बोला जा रहा है कि अगर चाहे चले गए तो ये और वो। हंसराज हंस का जो कनाडा से इंटरव्यू आया वो सुन लीजिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किस तरीके से उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, किस तरीके से उसको निचोड़ा जा रहा है कि आपने इसके आंदोलन में किसी तरीके का सहयोग नहीं देना और बल्कि इनको निरुत्साहित करना है। और ये सब चीजें हैं। कॉरपोरेट वर्सेस किसान का जो ये आंदोलन है, कॉरपोरेट्स को आप अभी भी कितने लाख, 1.5 लाख करोड़ के तो कर्जे अकेले अंबानी के पिछले ये कोरोना काल में आपने माफ किए, इसके अलावा कईयों के माफ किए। ये सारा कुछ डाटा जो भी मैं कह रहा हूं वो अभी पुन प्रसून वाजपेयी के वीडियो और ये विनोद दुआ के वीडियो और बहुत 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 बड़े बड़े जो रिसर्च करके काम करते हैं उनसे मैंने वीडियो देख करके ये बातें सुनी। क्या कर रहे हैं कॉरपोरेट्स में? इतने सारे लोन आपने माफ कर दिए, कोई लेके उड़ गया, कईयों के यहीं पे माफ कर दिए और पूरे के पूरे बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन आपने किसानों के कोई छोटे लोन नहीं माफ किए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का लोन माफ नहीं किया। और किसान की हालत क्या है कि 1 लाख का लोन के ऊपर जो ब्याज आता है 12%, 15%,
वो ही इतना आ जाता है कि पूरी की पूरी फसल उसमें चली जाती है, और वो फिर गरीब का गरीब वो के कर्जे में। और अल्टीमेटली एक मैंने कार्टून देखा था, मेरी आंखों में पानी आ गया था। एक किसान पेड़ पर लटका हुआ है और उसके पैर को उसका बैल चूम रहा है, उसका बैल चूस रहा है कि मेरे किसान, मेरा पिता मर गया। एक बैल को भी लगता है कि मेरा पिता किसान है। मगर कैसी हमारी सरकारें हो गई हैं कि वो अपने, ये मोटिवेटेड है, इन्हें समझ नहीं आता, इनको कोई भड़का रहा है। अरे पूरी की पूरी एडवोकेट लॉबी, पूरी की पूरी एडवोकेट लॉबी हमारे साथ खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि ये सच की बात है। पूरा ट्रांसपोर्ट जगत हमारे साथ खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये सच की बात है। अभी बायकॉट्स की बात हो रही थी कि इनके प्रोडक्ट्स की बायकॉट किया जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में ना एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें उन लोगों से बचना होगा जो अंदर घुस के इस आंदोलन को काला कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। और वो कुछ ही लोग होंगे, अंदर से सारे लोग मजबूती से टिके हुए हैं। किसानों के भाइयों की जो वहां पे स्थिति है वो चढ़ती कला की है। आप देखेंगे रोज के 80 से 90 बुजुर्ग काफी बीमार होके वहां से रवाना हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्पतालों में शिफ्ट हो रहे हैं। 8 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके इसी, किसी को हार्ट अटैक आ गया या कुछ बुजुर्ग ज्यादा थे और इस आंदोलन में रहते रहते एक खबर, एक गोदी मीडिया ने नहीं दी। ये सब चीजें आंदोलित कर देती हैं आपके हृदयों को, आपकी भावनाओं को। मैं कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी एक सरकार का विरोध में नहीं हूं, किसी एक सरकार के फेवर में नहीं हूं। मैं पूरे सिस्टम में जहां कहीं भी कोई कमी है उसके अगेंस्ट हूं। अगर वो सिस्टम की कमियां दूर कर दी जाए तो हम तो, बाप और बेटे की लड़ाई है, ये किसी और तरीके की लड़ाई नहीं है। अगर हमारे लिए प्रधानमंत्री हमारा देश का पिता है तो हम सब देश की जनता उसके बच्चे हैं। तो हमारे और उनके बीच में जो मनमुटाव है वो मनमुटाव ही है, कोई मन भेद नहीं है। मतभेद है, मन भेद नहीं है। तो कृपया इस पूरे आंदोलन में एक ही चीज है कि जो प्रधान सेवक जी हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनय है, इसको काले कानूनों को बंद कर दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप नए सिरे से इनको नए बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इनमें ऐसी कोई एक चीज नहीं है कि इन्हें लागू किया जा सके। थैंक यू। जय हिंद।